हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। आप यस या नो में जवाब दे दीजिए। आवाज आ रही है? यस कर दीजिएगा। चलिए, यस, सरोज को आवाज आ चुकी है, साथ के साथ में यहाँ नवीन, राजा, दिनेश, हाँ, सबको क्लियर आवाज आ रही है। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यानी कि आज हम कोशिश यही करेंगे कि आज हम पूरा खत्म कर दें रेशो को, और फिर स्टार्ट कर दें, मतलब आज तो नहीं, मतलब अगले मतलब मंडे जब होगा तो स्टार्ट कर दें अपन अपना, क्या नाम है उसका, ये अपना यार चैप्टर पार्टनरशिप। ठीक है। और आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे को क्या खास है, मेरे को सुबह से, जब से मैं उठा हूं, जब से मैंने पेपर डाला है, परसों परसों ही डाल दिया था पेपर मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या खास है ऐसा जो आप लोगों के लिए काम का है आज फ्राइडे को। आप कोई बता सकता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। चलिए, एग्जैक्टली सर, मॉक टेस्ट है आज वैसे तो। हाँ, बस वही वाली बात कहना चाह रहा था कि आज आपका क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर मॉक टेस्ट है। उस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। फ्री टेस्ट सीरीज जो आपको दी गई है उसमें आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, और लगाकर देखेंगे क्या स्कोर रहता है, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आज शाम को 7 बजे ये शुरू होगा। ठीक है। हाँ, 7 बजे ये शुरू होगा क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे। ओके। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन पर थे हम? 189 पर थे, राइट? ये सब कर लिया था ना? 189 पर है ना? तो 189 सर, मैं कल ही क्लास लिया हूं तो मुझे सारी वीडियो देखनी होगी, और देखनी तो होंगी, तभी तो सीखने को मिलेगा। हाँ, तभी तो सीखने को मिलेगा। मैं धीरे धीरे सारी चीजें सेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब नई नई ऐप होती है तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई कौन सा फॉन्ट डलता है, कौन सा नहीं डलता है, वो सब चीज सेट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे सब सब एग्जाम के लिए चीजें कवर हो जाएंगी। वो वैसे भी सारे एग्जाम्स के लिए कवर हो रही है, तो मॉक टेस्ट के लेवल पे मैं सारी सब्जेक्ट भी कवर कर दूंगा आपकी। और बताओ आप। हाँ, 189 से शुरू होगा। क्वेश्चन एक नंबर है डियर। ऐसे क्वेश्चनों को करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जहां कुछ भी चेंजेस देखने को मिलता है तो वहां आपकी क्वालिटी अपने आप बन जाती है प्रश्न की। सभी लोग सामने देखो, और मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं आज मेरी बात सुन रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं, है ना? तो आप बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी ना लेना, और कोई भी ना लेना, है ना? सर, जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बैच जीरो से ही स्टार्ट है। कई बच्चों को यही गलतफहमी रहती है, भैया ये क्लास लगातार चल रही है, आप थोड़े दिन जुड़ने में लेट हो गए, लेकिन उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए वीओडी के अंदर सारी वीडियोस हैं, लाइव ये चल रहा है। जो लाइव बच्चा जुड़ा रहता है डेली, आप भी कुछ दिन बाद लाइव जुड़ जाओगे तो आप भी रेगुलर हो जाओगे। लेकिन आपको अभी शुरू से कवर करना है, वो बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल, है ना? हाँ, आप टेंशन ना लें। संडे को नहीं है भाई टेस्ट, टेस्ट अभी है। हाँ, और मैंने एक काम और कर दिया था, सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट मैंने डाला है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है कि जो फ्रैक्शन है ना, वो ऊपर नीचे है, मतलब 14 सही 2/7 है, मतलब सब एक ही लाइन में है वो, तो थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको। ये सारा एक ही लाइन में है, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला भी नहीं था, नोटिफिकेशन नहीं दिया था, तो आप उसको सेट कर लेना, है ना? सिंप्लीफिकेशन का जो टेस्ट डाला हुआ है मैंने क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर, वहां पर जो क्वेश्चन है वो एक ही लाइन में है, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, वो सिंगल लाइन में क्वेश्चन है। हाँ, मतलब ऊपर दिख रहा हो तो पावर नहीं है वो, ये कहने का लॉजिक मेरा ये है। तो कई बच्चे समझ गए होंगे और कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको मैं बता रहा हूं। तो ये क्या होता है कि कोई फोटो रहती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, आई थिंक ऐसा होता है। ठीक है,
तो आप उसको देख लेना, ट्राई मार लेना, फिर सॉल्यूशन में देख लेना। बाकी बच्चों ने अटेम्प्ट तो किया ही है, खैर समझ सकते हो आप अपना अपना। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है सर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 50 ग्राम वजन वाले 50 ग्राम वजन वाले एक कीमती रत्न की कीमत 48,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 50 ग्राम वजन वाले एक कीमती रत्न की कीमत 48,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, ठीक है। यदि दो टुकड़ों में टूट जाता है जिसका वजन 5 और 6 है, अगर ये पूरा होता तो क्या मैं कह सकता हूं ये 11 है और वर्ग के समानुपाती है कीमत, तो 11 का होल स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि पुरानी कीमत इसकी 121 एक्स स्क्वायर होती। हाँ, अगर वो टूट रहा है जैसे कि 55 25 और 6 छंगा 36, तो यहां हम ये कह सकते हैं क्या कि इसकी होती 61 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, 61 ही है, ठीक है। अब आप लोगों को ये देखना होगा कि हानि ज्ञात करो। तो मैं यहां से हानि जो देख पा रहा हूं, तो मैं यहां से हानि देख पा रहा हूं, मेरा जो लॉस हो रहा है टूटने के बाद में, लॉस भारी नुकसान होता है, हमेशा होता है, 60 एक्स स्क्वायर का हो रहा है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आपकी ओरिजिनल कीमत क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको 60 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल कीमत आपकी 121 एक्स स्क्वायर है, जो कि बराबर दे रखी है 48,400 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो 50 ग्राम के लिए 5 का गुणा कर दो, और 121 से जब आप इसको काटोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली निकल कर आ जाएगी कितनी, 2000। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2000 आ रही है, सॉल्व नहीं करना, इस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो किसमें, आपको लॉस निकालना है ना। तो 2000 जैसे ही पुट करोगे तो 60 गुणा 2000 की वैल्यू, यानी कि आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 1,20,000 आ जाएगा, ए ऑप्शन। मेरे दोस्तों कैसा लग रहा है आप बता दीजिए। हाँ सर, टेस्ट जो सॉल्यूशन कहाँ होता है, टेस्ट का सॉल्यूशन कहाँ होता है, अन अटेम्प्ट में होता है। जैसे आप रिजल्ट आता है ना लास्ट में, उसके बाद अन अटेम्प्ट में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। हाँ, और फ्राइडे वाले टेस्ट का सॉल्यूशन मैं संडे को कराऊंगा 11 बजे। और आज से आपका क्या शुरू हो रहा है, सीटीएम गोल्डन रूल, आज से 11 बजे, है ना। सैटरडे तक चलता है वो, फिर संडे को टेस्ट कर हो जाएगा, और फिर उसके बाद मंडे से फिर दोबारा से। तो वही नियम फिक्स है अपना, है ना, हमेशा से यही चलता आ रहा है। अगला देखिए आप। हाँ संजीव, आपका कमेंट मुझे शो हो रहा है, परेशान मत होइए, है ना। हाँ, आराम से क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, और ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट में ले जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हर तरह के प्रश्न मैं करवाऊंगा, 4 हिस्सों में तुटवाना है तुटवाऊंगा। अब देखिए, घन के अनुक्रमानुपाती है, दे दिया ना मैंने। आप बोलते हो, आप सोचते हो, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए कर देता हूं। आप देखिए, यहां मैंने बोला घन के अनुक्रमानुपाती है, तो रटना नहीं है। अगर पूरा हीरा होता या पूरा माणिक्य होता तो 3 और 3 6 और 5 11, तो 11x का क्यूब आपकी कीमत कितनी हो जाती, 1331 एक्स क्यूब हो जाती। लेकिन अगर मान लीजिए हीरा अगर अलग अलग टूट रहा है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 1 और 8 और 27 और 125, 35, 160, 161, 161। तो यहां मेरे टूटने के बाद में जो आ रहा है वो 161 आ रहा है क्यूब, है ना। तो प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन के, ठीक है। किशोर के पास इतने रुपए का एक कीमती माणिक्य था, तो कितनी हानि हुई, फिर से वही हानि की बात कर रहे हो। एक में से एक गया तो 0, 13 में से 6 गया तो 7, 12 में से एक गया तो 1170 एक्स क्यूब की हानि हुई। इतने का आपका लॉस हो रहा है। और वो लॉस कैसे निकालोगे, 1331 एक्स क्यूब को आप बराबर कर दोगे 63,888 के, और 11 से काटना शुरू कर दोगे आप। 11 से काटा आपने 121 बार, 11 पंजे 55, 11 अठे 88 और 11 अठे 88, 11 पंजे 55, बचे 3, 11 दूनी 22, 11 अठे 88,
11 चौके 44 बचे 8, 11 अट्ठे 88, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 48 रख दो बस डायरेक्टली। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1170 है, एक जीरो आएगी, एक जीरो आ गई, 8 7 56, 6 इकाई का अंक आएगा। तो केवल यही ऑप्शन संभव है। आपको यूनिट डिजिट मैंने खेल समझाता हूं कि कभी भी कैलकुलेशन करो तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट ही चेक किया करो और जीरो चेक किया करो, तो आंसर आपको अपने आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है भाई? समझ में आ रहा है सारा? अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। गलती मत करो शिवराज, कई बार बोला है आपसे मैंने, और मैं आप लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं। हर बच्चे की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, हर बच्चे को क्लोजली देखा जा रहा है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, और जब लगातार आप पढ़ते रहोगे तो कॉन्फिडेंस कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, अपनी पढ़ाई से ही आएगा। हाँ, तो बस अभी आप जैसे कुछ नए बच्चे होते हैं तो भैया थोड़ा समय अपने आप को भी दो और थोड़ा समय मास्टर को भी दो कि वो आपको सिखा सके और आप सीख सकें, है ना। अभी तो चलो ये रेशो चैप्टर है, अभी कल पार्टनरशिप शुरू होगा तो वो बेसिक लेवल से होगा, शुरू से ही होगा, है ना। बाकी तो सारे ही बेसिक है। चलो अगला करोगे क्या, कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर दे रखा है, योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। अमेजिंग क्वेश्चन होता है ये। हाँ, हालांकि आप इनके रेशो को सेट कर रहे हो, बहुत गजब की बात है और अच्छी बात भी है। चलो मैं ये कहता हूं, अगर किन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 1, उन दो संख्याओं का योग दे रखा है 7, आफ्टर सॉल्विंग आप उस संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, ए निकल जाएगा तो 4, बी कैसे निकल सकता है 7 मतलब 3, कोई दिक्कत। तो आप इसको क्या मान लो, 4x और 3x मान लो। क्यों? क्योंकि इनका गुणा 12x स्क्वायर ही तो आपका 24 के बराबर है, तो x स्क्वायर बराबर आपका 2 हो गया। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 12x स्क्वायर 24 हो रहा है। आपका क्या आ रहा है आंसर? 48 आ रहा होगा कई सारे बच्चों का। 48 आ रहा है किसी का? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या गलती बच्चा कर रहेगा, क्या क्या गलती यहां आपको देखने में हो रही है, वो सबका हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप ये नॉर्मल लॉजिक्स की बात कर रहे हो कि यहां इसका आंसर क्या बनेगा, सर हमें तो ये बता दीजिए आप। तो सभी बच्चों ने अभी देखा है कि ये योग है और ये गुणनफल है और ये आपस में अनुपात में है। तो यहां अगर मैं 12 की बात करूंगा तो आपको ये महसूस होगा कि यार गुणनफल 24 कैसे हो गया, नहीं? क्योंकि यहां फिर वही वाला कलेश है। हाँ, बुक वाली प्रैक्टिस भी शुरू होगी भाई, लेकिन टाइम पर होगी। हर चीज का समय आता है डियर, और वो समय मुझे पता है ना। जैसे कि क्या हुआ, भगवान श्री राम जी को जब विश्वामित्र जी पढ़ा रहे थे, ग्रंथ पढ़ा रहे थे, उनको शिक्षा दे रहे थे, है ना। और जब वो शिक्षा देते रहे तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका था कि यार आप पहले ये वाला वेद पढ़ाओ, वो वाला वेद पढ़ाओ। एक सिस्टमेटिक, उनको पता था कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। तो सेम मुझे भी पता है, हालांकि मैं उनके बराबर ही नहीं हूं, मैं उनका तो एक पैर का नाखून भी नहीं हूं, बट एज ए शिक्षक मुझे पता है कि मुझे क्या कब कराना है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कई दफा बच्चे परेशान हो रहे हैं, जैसे कि अभी हो रहे हैं कि सर कैसे पता लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहता हूं भाई, जैसे ए निकला और ये बी निकला, उनका गुणनफल, ये दोनों संख्याएं निकली, उनका गुणनफल 12x स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 24 आ गया। सबसे पहली बात, क्या इनका कोई रेशो अगर हम निकाल रहे हैं तो संभवतः पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर इसने पॉसिबल कर रखा है तो ये अपनी दिक्कत नहीं है। यहां ये कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, तो यहां ये 48 कर दो। लेकिन आप इत्तेफाक रखते हो क्या इससे? मैं नहीं रखता हूं इस प्रश्न से इत्तेफाक, मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम वही है जो आप समझ रहे थे शुरू में भी, कि कोफिशिएंट वाली। लेकिन अभी के लिए हम इसका आंसर 48 ही देंगे, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। पेपर में आया हुआ प्रश्न बताओ। तो एग्जामिनर भी गलत प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर कोई ईश्वर नहीं है जो वो सही आंसर ही दे पूछेगा हमेशा।
हाँ, आप अगर कहेंगे कि सर इसको 24x मान लो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि x बराबर 2 ओके है। हाँ, तो मैंने भी यही किया, तो 48 आंसर आ जाएगा, अभी ठीक है ये। तो 24x मान लो, ज्यादा बेटर है, फिर x कट जाएगा वहां से, अपने आप ही कट जाएगा। क्लियर है क्या? अब समझ में आ गई बात मेरी? नोट कर लो इस क्वेश्चन को, जिसको नहीं समझ में आया मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने दो संख्याएं ऐसे मानी है कि x मान ली और 7x मान ली, उनसे मैंने 4x और 3x निकाल दिया, तो वो भी तो 24x ही है, तो 24x के बराबर कर दिया, x बराबर 2 आ गया, तो आपका जो गुणनफल है वो 48 हो जाएगा, ना कि 24। √2 नहीं होगा, है ना? अब ऐसे कर लो, 24 तो रेशो में है, फिर कैसे समझे? अब कर दिया ना सेट, अब ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है, क्या करोगे बताओ? आ गया ना अपना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, दो संख्याओं का योग और उनका अंतर दे रखा है 5:1, तो a/b कितना हो जाएगा? 5 + 1 6, और 5 में से 1 गया तो 4, 3/2। कोई तकलीफ? बी ऑप्शन आंसर है, बड़ी और छोटी का अनुपात पूछा है। दो संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है, घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो दी गई संख्याओं, दो संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है, घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का 4 गुना हो जाती है। मैं छोटी संख्या को ये मान रहा हूं, बड़ी मैंने ये मानी है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 4 गुना हो जाती है, यानी कि यहां पर अब देखेंगे 2a बराबर b - a/2, b बराबर 5a/2, तो संख्याओं का अनुपात कितना आ रहा है a और b का? 2/5। अब 2/5 ऑप्शन में नहीं है, तो 5 और 2 आंसर हो जाएगा, बड़ी और छोटा। क्लियर है? अरे कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। मैं देख पा रहा हूं कि हर तरह से बच्चा सीख रहा है, आप ये समझ नहीं सकते कि नए बच्चे भी अब प्रश्नों को बनाने लगे हैं। हाँ, और यही एक चाहता भी है टीचर, अन्यथा क्या करेगा टीचर, है? अगला प्रश्न ये लीजिए, एक कार्य को करने में एक आदमी, औरत और बच्चे का अनुपात दे रखा है सर, का एक कार्य को करने में इतने इतने हैं, उनका वेतन इतना इतना है। अब जब 90 आदमी कार्यरत हैं और सभी का प्रतिदिन कुल वेतन इतना है, तो एक आदमी का एक दिन का वेतन कितना होगा? चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है डियर। मैन, विमेन और चिल्ड्रन 3:2:1 में कार्यरत हैं, उनका वेतन 5:3:2 के अनुपात में है, तो 15, 6 और 2। अब टोटल पैसा है सभी का कुल वेतन, तो 15 और 8 23, रेशो बराबर 10,350, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 450। तो एक आदमी का वेतन कितना होगा? तो 450 गुणा 15, ठीक है भाई? भाई ठीक है। और हैं कितने आदमी? 90 आदमी थे, ये 90 आदमी का है, बटे 90 कर दो, एक आदमी का आ जाएगा, एक आदमी का वेतन। ये टोटल वेतन है कितने लोगों का? 90 लोगों का। अब एक आदमी का 90 का भाग दे दो, 75 रुपया। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
मजा आ रहा है भाई? अच्छी चीजें सीखोगे अच्छा लगेगा, नहीं सीखोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन सीखते जाओ। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना में जवाब दे देना। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रेशो का एंड चल रहा है बस। हाँ, इसके बाद रेशो खत्म हो जाना है आज के बाद। फिर अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा पार्टनरशिप। और आप जो भी, जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है तो जितने भी नए छात्र मुझे सुन रहे हैं ना, वो रिवीजन शुरू कर देना। रिवीजन मतलब समझ रहे हो, पुराना पढ़ना शुरू करो पहले तो। आप जितनी जल्दी कवर हो सके कवर करो। अगला करिए। एक बच्चा कह रहा है रिंकू नाम से, सर मुझे मैथ समझ में नहीं आती, बहुत क्लास ले ली। आएगी कैसे मेरे भाई? जब क्लास ले रहा होता है उस समय तो तेरा दिमाग इस कमेंट लिखने में लगा रहता है, कॉपी पेस्ट करने में लगा रहता है। क्लास में मौजूद होना जरूरी नहीं है। मौजूद होना जरूरी नहीं है, समझना भी जरूरी है। मौजूद होने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो किन्हीं छोटे मोटे बच्चों का ही होता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करते हैं। मेहनत भी तो हर कोई प्रॉपर नहीं कर पाता ना, तो थोड़ा मेहनती बनो जैसे और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। एक नगर की जनसंख्या इतनी है और उसमें औरत और पुरुष के बीच का अनुपात दे रखा है, तो 83 रेशो बराबर 311250 है। अभी बात को जरा समझने की कोशिश करना कि यहां पर फीमेल की बात की जा रही है और मेल की बात की जा रही है। तो 311250 बटे 83, 311250 बटे 83। अभी आपको मैं बोलता हूं क्या, औरत कितनी है 43 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आदमी कितने 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी बोला क्या जा रहा है वो देखिए जरा, थोड़ा सा देखिए। पुरुषों में 24% शिक्षित हैं, तो पुरुषों का 24%, जितने भी पुरुष हैं उनका 24%, और औरतों में केवल 8% ही शिक्षित हैं। तो टोटल शिक्षित कितने हैं? टोटल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अच्छी बात है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका किसी ने लगाया था क्या? जैसे मेरा दिमाग चल रहा है थोड़ा सा कि अगर मैं मेल और फीमेल का रेशो मैं 40 और 43 मान लेता हूं, तो पहली गलती तो बच्चा यही कर लेता है कि रेशो ही उल्टा मान लेता है, इसको मेल मानता है इसको फीमेल मानता है, जबकि क्वेश्चन में औरत और पुरुष दे रखा है। और मेल 24% आपके शिक्षित हैं और फीमेल जो है वो 8% ही है, और यहां से मैं जीएसएम लगाना चाहूं तो ये मेरा आ रहा है कितना, 16 इंटू 40 बटे 83। हाँ, ये भी कॉम्प्लिकेटेड सा ही है एक तरीके से, क्योंकि ये एक आपका परसेंटेज आ जाएगा, फिर आपको ये सॉल्व करना है। हाँ, इससे तो ज्यादा आसान ही है, एक बार ट्राई मार लेते हैं क्या दिक्कत जा रहे हैं। 640 बटे 80 मतलब 83। और अब आप इसका मतलब ये भी परसेंटेज में ही है, अब आप इसका पूरा ये निकालो, मतलब कैलकुलेशन भर भर के है। लेकिन आंसर आना चाहिए उससे भी और इससे भी, तो दोनों को ही सॉल्व कर लो और कॉमन भी ले सकते हो, ले लो। क्या आ रहा है एक बार अब सॉल्व कर दीजिए आप। मैं इससे आंसर लाने में थोड़ा आश्चर्य होऊंगा, आश्चर्य मतलब अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी टफ है, इसको एक बार और देख लेता हूं। 83 इंटू 8 मैं एक बार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आपको बता दूंगा अभी। 664 आ रहा है, प्लस 640 पहले से ही है, 1304 बटे 83 आ रहा है। 1304 बटे 83, 83 से कट नहीं रहा, कोई बात नहीं। 311250 83 से कट जाएगा, इंटू 1304, 48,900 के करीब आ रहा है। नहीं, अच्छा ये एग्जैक्ट आया क्या आप लोगों का? आप लोगों का ये एग्जैक्ट आ चुका है क्या? एग्जैक्ट आ गया है तो अच्छी बात है, वरना वहां तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है शायद। मैं एक बार और देखता हूं कैलकुलेशन, नहीं तो फिर यही मेथड बेस्ट है, और क्या करें।
664 और 640, 1304/83। 83 से कट नहीं रहा ना, 1304 ये कट रहा है क्या 83 से? हाँ कट रहा है, आ गया, आ गया बॉस। इससे भी आ चुका है आंसर। ये बन रहा है 1304/83 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जब देखोगे कि 83 से ये पूरी तरह चला जाएगा, अब 83 से ये पूरी तरह जा रहा है कितनी बार? 3750 बार। 3750 बार इंटू 1304 किया ना आपने, तो आपका डायरेक्ट आंसर आया 48,900 और 2 जीरो आपकी परसेंटेज ले जाएगा, 2 एक्स्ट्रा जीरो बनेंगे। तो कंपैरेटिवली डेटा थोड़ा टिपिकल है, लेकिन चीजें आप लोगों में से किसने ऐसा सोचा, मैं वो जानना चाहता हूं। हाँ ये कट रहा है, 83 कट रहा है, क्योंकि अगर आप यहां भी कॉमन ले रहे हो तो मैं यहां भी कॉमन ले सकता हूं। 311,250/83 इंटू 8, ये मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से। अब जैसे ही मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां कितना बचेगा? 43/100 और 8 लिया है ना अपने, 8 मस्त रहो। 120/100, तो यहां से ये कट जाएगा 3750 बार, और ये आप जानते हैं 30,000/8 तो 30,000, और ये हो रहा है भैया 163/100 इंटू 30,000, तो 3 3 9 और 16 3 48, आ गया ना आंसर। देख लो दोनों से कैलकुलेशन बन गई। अच्छा लगता है ना सर, मैंने जेएसएम से किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब ये देखो आपको खुद महसूस हो रहा होगा टिपिकल क्वेश्चन भी शुरू हो गए हैं, तो मेरा काम ही यही है इसी तरह से पढ़ाना कि जीरो लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक ले जाना, और आप इस हाई लेवल में समय दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, समय दीजिए, लेकिन क्वेश्चन अगर बना पा रहे हैं ना तो आप सीख गए हैं। यही तरीका होता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन टफ होगा तो उस पेपर में आपको समय दिया जाएगा, ये बात दिमाग में बैठाना, और आप इसीलिए पढ़ रहे हैं। वीओडी के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ डलवा दीजिए। अभी 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 डली हुई है भैया ना, जाकर देखो, उसमें हर क्लास के आगे डली हुई है। जैसे पहली क्लास, जैसे परसेंटेज की पहली क्लास है तो उसके आगे पूरी पीडीएफ डली हुई है सॉल्यूशन समेत, A4 वाली है ना, जाकर देख लेना है ना। देखिए 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच में बांटी जा रही है। यदि उनके हिस्सों में से इतने इतने रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष राशि को उस अनुपात में बांटा जा रहा है। यदि, हाँ, यदि उनके मूल हिस्से में इतने इतने रुपए जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। आपके पास 15,525 रुपए की राशि है, आपके पास रेशो नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है सर ये रुपए कम कर दो तो उस अनुपात में बढ़ जाएगा पैसा। देखता हूं, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का प्रश्न है। तो आप ये देख रहे हैं 50 और 70 और 35, 70 और 35, 105 रुपए आप यहां से घटा देंगे। घटा दीजिए पहले, तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 4 15, 420, 20 और 30। अब 30 रेशो में बांटना शुरू कर दिया। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 514। अब 514 हर हिस्से को मिलेगा, तो यहां मैं ये कह सकता हूं 7:10:13 था ना, तो 514 इंटू 7 करिए, तेरह, 13 चौके 52, 1866। ठीक है,
अब जो ये हिस्से हैं इनमें ये जोड़ना है, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ सकते हो, मूल हिस्सों में जोड़ना है। तो पहले तो मूल हिस्से बनाओ, 22 जोड़ो इसमें, 35 जोड़ो इसमें। क्वेश्चन में मेहनत है भैया, ऐसे नहीं है। अब ये मूल बन गए। अब फिर 16 जोड़ो इसमें, फिर 77 जोड़ो इसमें, और फिर जोड़ो 37। मेरी बात समझ में आ गई क्या? कि पहले तो ड्रॉप करिया, फिर बांटिया, और बांटने के बाद में फिर जोड़िया, और जोड़ने के बाद में मूल बनाया, मूल के बाद में वो जोड़ा। कहानी कहानी है। तो 8 और 2 10 और 6 16, 10 और 3 13, 36 36, 7 और 5 12, और 7 और 7 14 और 1 15, 52 52, और 8 और 7 15 और 2 17, 12 और 4 16, और 67 67। तो आप खुद देख सकते हैं 36 52 67 आ जाएगा। कैसा लगा बताइए? सर 105 क्यों लेस किया? करण, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी तो करवाया था मेरे भाई, इतना दिमाग नहीं लगवाया था। लेकिन उसमें याद करो आप, अगर आप रेगुलर हो तो। अगर आपको रेगुलर नहीं हो ना आप, तो फिर मैं क्या बोलूंगा फिर आपको, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। गलत कह रहा हूं तो बताओ करण? हाँ, क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि भाई इतने रुपए में से ये कम कर दिए, तो कम करोगे तो माइनस ही तो करते हैं, इतना तो हमने पढ़ा ही है बचपन से। हाँ, और उसके बाद जो बची हुई राशि है ये वाली, उसको उसमें बांटा है। तो हमने गलत कहां किया? क्वेश्चन पढ़ोगे तभी कर पाओगे यार डियर। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे समझदारी को नहीं समझते हैं कि यार समझदारी कैसे करना है। आप क्वेश्चन को देखिए एक बार और फिर दोबारा पढ़िए, अपने आप आ जाएगा सॉल्यूशन आपके सामने। अगला चैप्टर वो होगा पार्टनरशिप रह जाता है ना। अगला चैप्टर होगा पार्टनरशिप। चलो, क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, अगला करिए। बिना काटे कैसे करें? हाँ, तुम तो वही यूट्यूब वाले बच्चे बन जाओ कि बिना पढ़ाई के सिलेक्शन कैसे लें, सर्च कर रहे हो। तो यूट्यूब आंसर दे रहा है, तो आपका आपके पिताजी पॉलिटिशियन होने चाहिए जहां पर आप बिना पढ़ाई के सिलेक्शन ले लेंगे। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात इतना है, मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, तो टोटल कितना हो जाएगा? 39। कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था? यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 10 लोग कम चुने जाते, तो चुने और ना चुने का अनुपात 3:5 हो जाता, तो टोटल 8। अब आप मुझे बताओ, लड़ाई कंसेप्ट के लिए उपयोगी डेटा क्या है? लड़ाई कंसेप्ट के लिए उपयोगी डेटा यहां सेट करना पड़ता है। मैंने ये जो चीज सेट करी है, आप में से कितने बच्चे इस चीज को समझ गए? नहीं समझे हो तो प्रश्न को एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये जो मैंने सेट किया है, क्या आप लोग अब सेट कर पा रहे हो क्या? ये मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। भूपेंद्र, सिंप्लीफिकेशन से शुरू करो, है ना, तभी आप चीजें कवर कर पाओगे। जैसे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो आप उसमें भी कवर कर पाओगे, 5-6 लेक्चर एक साथ निपटा दिए। आप समझ गए? वेरी गुड सर, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। तो आपको मैंने समय दिया कि भाई आप क्वेश्चन को पढ़ो कि भाई सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड टोटल। 35 कम लोग भाई नहीं आते,
टोटल में कम हो गए 35, 10 कम चुने जाते, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है, मैंने तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखा है। कोई समस्या किसी को? अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जहां लड़ाई कंसेप्ट लग सकता है। बोले सर एस और टी में, यू में नहीं लगेगा, क्यों, है ही नहीं डेटा। तो 14 अट्ठे, जल्दी बताओ, 14 अट्ठे 112 और 33 39 इंटू 3 117। बोलिए भाई साहब, ये 39 इंटू 3 117 और 14 अट्ठे 112, तो 117 में से 112 गए तो 5 रेशो बराबर 8 इंटू 10 80 और 35 इंटू 3 105, 105 में से 80 गए तो 25, एक रेशो बराबर 5 आ गया। पूछा क्या गया है कि कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, 39 इंटू 5, यही टोटल थे, तो 39 इंटू 5, यानी कि गुरुजी अगर 400 होता, 40 होता तो 200 आता, अब 195 आएगा। कैसा लगा? और बाद में थैंक्स कहना कि ये क्वेश्चन हमने सिखा दिया आपको, बाद में, पहले सीख लो। और मैं, अच्छा लगता है मेरे को जब मैं कुछ नई चीजें आपको पढ़ाता हूं। चलिए, अब ये प्रश्न अभी करना है आपको, अभी ट्राई करना है, जस्ट इस कर्म भूमि पर ट्राई करना है, करिए। और अगर आपने कर लिया, जैसे पहले नहीं बना था और अब बन गया, तो आपको फिर प्राउड करना पड़ेगा खुद पर कि आप सही आए हो, सही जगह। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित सेलेक्टेड, गैर चयनित अनसेलेक्टेड के बीच का अनुपात 19:17 है, और टोटल कितना हो जाएगा बॉस? टोटल हो जाएगा सर 26-36। 1200 ने कम आवेदन किया होता, 800 आवेदक कम चुने जाते, तो 1:1 हो जाता, तो यहाँ टोटल 2। मेरे पास डेटा ही कहाँ है? डेटा ही मेरे पास एस और टी का है, यू तो वैसे ही है, तो 19 दूनी 38 और 36 से कम 36, तो 2 रेशो बराबर 1600 और 1200 400, 1 रेशो बराबर 200। तो आवेदक के आवेदन 36 इंटू 200 7200। प्राची बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो प्राची, आप लगातार, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया ममता। चलिए, हुआ, जवाब दे पा रहे हो? चलो, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में ही किया हुआ था, फिर भी एक बार ट्राई कर लो, क्लास का ही क्वेश्चन है कि ए और बी के वेतन का योग और अंतर दे रखा है। ए और बी है उनका योग, और उनका जो अंतर है वो 11/1 है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो 12 यानी कि 6/5 हो जाएगा। सिमिलरली सी प्लस, हाँ, बी प्लस सी का और बी माइनस सी का भी 11:1 है, तो यहाँ भी बी और सी का रेशो 6:5 हो जाएगा। इनको बराबर कर दीजिए, इधर 6 का और इधर 5 का मल्टीप्लाई करके, तो ए का हो जाएगा 36, बी का हो जाएगा 30 और सी का हो जाएगा 25।
देखिए सी का वेतन सबसे कम है और वी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन इतना रुपया होगा। इकरान में रेशो बराबर 1:2000, तो बी का वेतन कितना होगा 60,000। ठीक है, ये तो कर सकते थे आप। अगला करेंगे, ये भी हमने सिखाया था आपको कि 8:11 में टिकटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये टिकटों की संख्या वृद्धि हो गई और टिकटों के बेचे गए टिकटों की मूल्य में वृद्धि हो गई और संख्या में कमी हो गई। 23 × 21, तो रेवेन्यू में क्या हो रहा है 160 और 24 184 और 231। रेवेन्यू में तो वृद्धि हो रही है, तो पहले राजस्व 36,800 था, तो राजस्व में हुई वृद्धि पूछी गई है केवल कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये हो गया सर 7, 22 में से 18 गया तो 47 × 200 9400। अगला अंतिम फाइल ये आ गया। कई बच्चे इस वाले प्रश्न को भी पूछ रहे थे, सर वो पिछले वर्ष की आय वाला और प्रेजेंट वर्ष की आय वाला, तो यहां करेंगे है ना, जैसा कि हमने आपको बोला था। तो सब चीज क्लियर है ना। और मैं आपको ये कहता हूं कि शायद कई बच्चे तो थोरोली देखते भी नहीं है कि मैं क्या कंटेंट दे रहा हूं, बट अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। अब आपको खुद को महसूस होने लगेगा, समय निकलता चला जाएगा तब आपको एक्चुअलिटी पता लगती है। ठीक है, चलिए देखो, कहानी बहुत आराम से समझना। ये थ्योरी के साथ मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन, और मैं बहुत आराम से बताऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला आपको करना है, ये वाला मैं बताऊंगा, ये वाला आपको करना है, आपसे ही आंसर पूछूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। तैयार हैं आप? आओ। आपसे बोला जा रहा है सर पिछले साल की, यानी कि लास्ट ईयर की बात की जा रही है। पिछले साल, सब लोग सामने देखना, अगर नहीं देखोगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है कि समझ में आए। हाँ, लास्ट ईयर की इनकम दे रखी है आपको, लास्ट ईयर की है ना, पिछले साल ऐसे ऐसे अनुपात में थी, 4:5 में थी। लेकिन पिछले वर्ष से इस वर्ष की आयु का अलग से अनुपात दे रखा है, यानी कि आपको इस एक्स के ही बारे में बोला गया है कि भाई आपको मैं अनुपात दे देता हूं, 3:4 है आपका, जो कि आपका लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो है। इसी प्रकार वाई की अलग से बात की गई, जहां पर वही 2:3 दे दिया, और ये उसकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप ये रिलेशन लेकर बैठे हो और एक आप ये रिलेशन लेकर बैठे हो लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर वाला ये कहेगा, नहीं कहेगा कि भैया ऐसी बात है, ये जो 4 है ना इस 3 के बराबर है, क्योंकि लास्ट ईयर की इनकम तो बराबर होनी चाहिए। बोले बात तो उचित है। तो यानी कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं और अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत? बोले नहीं, लेकिन 4 का गुणा यहां भी हो जाएगा फिर, और इस 3 का गुणा यहां भी हो जाएगा फिर। किसी को कोई समस्या? बोले सर कौन ही। तो क्या आपने जो अपनी कंडीशन थी वो फुलफिल कर ली क्या, कि लास्ट ईयर में दोनों की इनकम को बराबर करना था? मैंने कर दिया, मैं यहां संतुष्ट हो गया, मैंने चाय वाय पीना शुरू कर दिया, रिलैक्स हो गया मैं। ठीक है, मैं खुश हो गया भाई। अब आता है वाई। वाई कहता है भाई मेरी लास्ट ईयर भी तो, जब तूने लास्ट ईयर बराबर कर ली तो मेरी लास्ट ईयर भी तो लास्ट ईयर के बराबर होगी, दिख ही नहीं रही है मेरे को तो, ये 15 और 2 है। तो मैंने कहा भाई ऐसा कर, यहां 2 से गुणा कर ले, यहां 15 से गुणा कर ले। तो मैंने चीजें सुलझाने की कोशिश करी, तो अब मैं यहां पर देखो मैंने खुद की बराबर कर ली। तो अब आपने देखा कि इसने रेशो बिगाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जब 2 का गुणा यहां जबरदस्ती आप करोगे तो 2 का गुणा यहां भी होगा, और 2 का गुणा यहां भी होगा, और 2 का गुणा यहां भी होगा, क्योंकि ये तो सारे लिंक है ना आपस में मेरे भाइयों। ये इससे लिंक था तो ये इससे भी तो लिंक है, और ये इससे लिंक है। तो अब क्या सेट हो गया? 30 30
12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब सेट है, अब सेट हुआ है, पहले सेट नहीं था। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया है बॉस कि उनकी वर्तमान आय का योग, वर्तमान का है प्रेजेंट ईयर, 4 चौके 16 दूनी 32 रेशो में ही चलेगा। एक्स की ये आ रही है प्लस 15 या 45, तो ये हो रहा है सर 77 रेशो बराबर 15,400, 1 रेशो बराबर 200। तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है, एक्स की वर्तमान आय कितनी है, तो वर्तमान की ही बात कर रहा है, एक्स की ही बात कर रहा है, तो 16 दूनी 32 दूनी 6400, तो 32 रेशो था, 6400 आंसर। आप में से किसी को तकलीफ है तो बताओ, रेशो से खेलने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने। रेशो से खेलने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। अगला करके दिखाओगे क्या, करके दिखाओ, आपके सामने प्रश्न है। मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन आप लोगों से उम्मीद रख के बैठा हूं, अगर आप कर लेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए भैया, पिछले प्रश्न में पिछले वर्ष में दे रखा है, लास्ट ईयर की बात की गई है, ए और बी की बात की गई है, नियम अनुसार 4:3 लिख दिया आप लोगों ने, आपकी समझ में आना चाहिए। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में अपनी व्यक्तिगत आय का अनुपात दे रखा है, तो यहां हम कह सकते हैं कि सर लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का ए का दे रखा है आप लोगों ने 3:4, बी का भी दे रखा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, बी का दे रखा है 5:6। अब आइए, अब सेटिंग करिए। हाँ, कुछ मत देखो, अब तो चालू हो जाओ। तो बोले सर यहाँ फिर से वही वाली बात, 3 का गुणा होगा, तो यहाँ 3 का गुणा होगा, तो यहाँ 4 का गुणा होगा 12 बनाने के लिए, तो इधर भी 4 का गुणा होगा, क्योंकि ये तो आपस में रिलेट हो गए ना, यहाँ 3 का हुआ तो यहाँ भी 3 का होगा, तो अब ये तो बराबर हो गया, लेकिन बी कहेगा भाई मैं भी तो होऊंगा बराबर, तो ये 9 है और ये 5 है, तो यहाँ पर 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 9 का गुणा होगा और यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 45 बनेगा। तो यहाँ 5 का हुआ तो सब जगह 5 का होगा, कहां पर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तभी तो बैलेंस बनेगा, वरना बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। अब आपका सेट हो गया कि लास्ट ईयर देखो 20 या 60, 20 या 60, 45 और 45 से अब सेट है। अब क्या बोला गया है कि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतनी है। अब वर्तमान वर्ष कहां है, वर्तमान वर्ष ये रहा 16 पंजे 80 और 9 छिकी 54 और 80 और 54, यानी कि भैया 134 आ रहा है, और 134 रेशो बराबर 33.5 लाख। 4 चौके 16 पंजे 80 और 9 छिकी 54, ठीक है। तो पिछले वर्ष में ए की आय और बी की आय का योग कितना है, वर्तमान में बी की आय, तो भैया देखो 1 रेशो बराबर आ गया 33.5 लाख बटे 134। पिछले वर्ष में 20 या 60 और वर्तमान में 45, सॉरी वर्तमान में 54, 60 और 54 कितना हो गया, 114। ये निकालना है भाई, सॉल्व कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। नियम तो वही है 33.5
बटे 134 गुणा 114, आंसर आ गया 28.5 लाख। मजा आ गया? अब तो खुश हो जाओ यार, आंसर आ चुका है, बधाई हो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, रेशो सेट करना है, उसके बाद जैसा बोले। तो वर्तमान की कुल दे रखा था, इतने के बराबर कर दिया, तो इससे एक रेशो की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, पिछले साल में ए किया है तो ये है, ए किया है पिछले साल में, और वर्तमान में बी किया है ये है, तो इन दोनों को जोड़ निकालना है, तो 114 हो रहा है। अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? थोड़ा तकलीफ होता है, बट जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा शानदार भी होना चाहिए ना। मेहनत इसी तरह से कराई जा रही है, इसलिए इसका बैच फाउंडेशन बैच है, इसलिए ये बैच इतना उपयोगी है, इसलिए इस बैच की कीमत है। हाँ, जो कि दिखेगी नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी, बट वैसे वैल्यू है इसकी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करिए। क्योंकि गांव में बैठकर कोई बच्चा छोटी मोटी कोचिंग में भी जाता है, तो मतलब बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी जाता है तो भी नहीं पढ़ सकता, अगर छोटी मोटी कोचिंग में जाता था तो वो पढ़ाते ही नहीं है ये सब। हाँ, अब आप गांव में बैठकर अच्छा पढ़ पा रहे हो, जिस खर्चे में आप इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, रेंट देते हो, वो देते हो, उसका 10 गुण मतलब 1/10 खर्चा भी नहीं हो रहा आपका, और आप अच्छा पढ़ रहे हो, बस यही कहना चाहता हूं। चलिए अगला करिए। सर 80 + 45 होगा ना, रुद्रा बोल रहा है। रुद्रा कहां? रुद्रा 80 + 45 बता रहे हो आप, हैं वर्तमान वर्ष की? तो वर्तमान में देखो ना, 16 पंजे 80 और 54 ही तो है, ये 54 ही तो है प्रेजेंट ईयर, ये तो लास्ट ईयर है 45 तो। अब आप कहो कि सर मैं हूं, बोल दीजिए, जल्दी बोलिए फटाफट। अतुल क्या करता है, 20 क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है, दुकानदार को 100 का नोट देता है, दुकानदार उसको 80 रुपए वापस कर देता है, लेकिन दुकानदार उसको 80 रुपए ऐसे नॉर्मल वापस नहीं करेगा, कुछ 2 रुपए के होंगे, कुछ 5 रुपए के होंगे, और कुछ 10 रुपए के होंगे। और सिक्कों की संख्या दे रखी है 5, 4 और 1 के अनुपात में है। तो देखो 10 प्लस का 20 प्लस का 10, तो कुल मिलाकर 40 रेशो बराबर 80 रुपया। तो आपको समझ में आ गया, हर सिक्का 2-2 है, यानी कि 5 रुपए के सिक्के कितने, 8 हैं। क्लियर है क्या? बोलो, मजा आ रहा है? जनार्दन प्रश्न पढ़ो यार, 80 और 24 कैसे, 54 कैसे? प्रश्न पढ़ भाई मेरे, प्रश्न नहीं पढ़ेगा तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, है ना। तो मेरा भी तो कहना मानो कभी कभार तुम, कि सर प्रश्न पढ़ लेता हूं, चलो। चलिए, सब क्वेश्चन में लिखा रहता है, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। सेब, संतरे और आम की संख्या ये है, फल विक्रेता फलों की संख्या में इतनी इतनी वृद्धि कर देता। तो मैंने बताया ना कि आप 500, 700 और 800 मान सकते हैं। 140/100 700, 150/100 105, 175/100 350, 700 और 1400, 0 0 0, 7 से काटा 10 बार, 7 से काटा 15 बार, और 7 से काटा 20 बार, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 चौके 20। अगला करिए। एक विद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है, इनकी वृद्धि कर दो तो नया अनुपात। अब इनमें कुछ भी नहीं है, आप तो निपटा सकते हो इनको फटाफट फटाफट। 200, 400 और 900 मान लिया, क्योंकि अनुपात है तो आप 100 मान के चलोगे, ज्यादा बेटर लगेगा। 10% हो रहा है 20, 20% हो रहा है कितना, 80, और 40% हो रहा है कितना, 360 इसका। हाँ,
तो 220, 480, 1260। 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 24 बार और 2 से काटा 63 बार। नेक्स्ट, करिए करिए। ए और बी शहर जनसंख्या 4:3 के अनुपात में है। बी में पुरुषों की संख्या शहर ए में महिलाओं की संख्या के बराबर है। शहर ए शहर बी 4:3 के अनुपात में है। बी में पुरुष की संख्या शहर ए में महिलाओं की संख्या बराबर है। अब शहर ए में लोगों की कुल संख्या 3800 है। चार नाम 36, 4 पंजे 20, 950। और ये कितना हो गया? 2700 और 150, 2850। चलिए, शहर ए में लोगों की कुल संख्या इतनी है और बी में इतना हो गया। शहर ए में पुरुषों की संख्या इतनी है 2168। शहर ए में पुरुषों की संख्या 2168 है। तो यहां मैं कह सकता हूं 3800 में से अगर 2168 पुरुष हैं तो फीमेल कितनी होंगी, घटाने से पता चलेगा वो तो। ठीक है, तो बी में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो बोला गया सर बी में पुरुषों की संख्या ए में महिलाओं की संख्या के बराबर है। अभी देख लेते हैं। तो भैया देखो ऐसी बात है, 2, 70, 32, 2200, 2200 और ये हो जाएगा अपना 1632 फीमेल, और इसमें मेल हो गए 1632, क्योंकि बोला गया है ना कि पुरुषों की संख्या ए में महिलाओं की संख्या के बराबर है। अब 1632 मेल हो गए तो ये हो गया 18, 1700 और 1700 और 1100, 1118। बारह सौ अट्ठारह, क्योंकि ये हो जाएगा 1700 और 17, ऐसे ही है, 1100 होना चाहिए, 1118 ना, है क्या? तो बी में महिलाओं की संख्या 1100 आ रहा, 1200 आ रहा है यार, एक बार चेक कर लो। 1632 और 1218 आई थिंक, हाँ यही है, 1218। सी ऑप्शन। अगला कर लो। किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटा दिया जाए, तो किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटा दिया जाए तो परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर होता है। तो संख्या क्या है? तो 2/3 x माइनस का x/4 बराबर 100। 80। अरे इधर भी तो गुणा होगा, ये क्या कर दिया?
तो ये हो गया भैया कितना, 12। 240। अगला ये देखो भैया क्वेश्चन, एक नंबर प्रश्न है, और एक नंबर प्रश्न तो करवाए नहीं तो मतलब क्या फिर है। और ये क्वालिटी है फिर, आप मतलब अब जब आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे और उसके ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आप यार किसी के सामने भी दावा ठोक सकते हो, बोले भाई क्वेश्चन दे दे मेरे को करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस करके बैठा हूं। डर खत्म हो जाता है जब आप ऐसे प्रश्नों को भी बना लेते हो। दिखने में कठिन है लेकिन वैसे नहीं है। अजय, सुनील, कृष्णा, सुमित अच्छे दोस्त हैं सर। वे एक साथ 15,000 रुपए प्रति महीने पर किराए पर रहते हैं। अजय इस घर में महीने में सिर्फ 15 दिन ही रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, तो और वे किराए के अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपए का योगदान करते हैं। ठीक है। और सुनील पूरे महीने घर में रहता है। यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराए का योगदान करने का निर्णय लेते हैं, तो अजय, सुनील, सुमित, कृष्णा द्वारा भुगतान किए गए किराए का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन को पढ़ने पर आप लोगों के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा हुआ होगा, आप लोगों के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा है। और मैं ये समझ रहा हूं, आपके एक्सप्रेशन से समझ रहा हूं, आपके हाव भाव दिख रहे हैं मेरे को कि यार क्या क्वेश्चन है गुरुजी, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या। लेकिन देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। बस मैं इतना चाहूंगा आपसे कि आप समझने की कोशिश करें, बाकी फिर मेरे पे छोड़ दें। आप एक चीज मुझे बताइए भैया, 4 लोग कौन कौन है। बोले एक तो अजय है, एक सुनील है, एक करिश्मा है और एक सुमित है। एक ही रूम में रहते हैं। भाग निकालना है आपको भाई, इतना इतना भाग भुगतान करना पड़ेगा। किराया टोटल एक साथ 15,000 रुपए प्रति महीना देते हैं, तो ये भी 15,000 दे रहा है, मतलब 15,000 के हिस्से का कितना कितना दे रहे हैं, वही पूछा गया है। 15,000 के हिस्से का कितना कितना ये दे रहे हैं। भाई क्या हुआ, 15,000 के हिस्से का ये कितना कितना दे रहे हैं, 15,000 के हिस्से का ये कितना कितना दे रहे हैं। चलिए ये तो सही बात है ना भाई, आप 15,000 के रेस्पेक्ट में तो निकालोगे। हाँ, अब बोला गया है सर, अजय इस घर में महीने में सिर्फ 15 दिन ही रहता है, ऐसा बोला गया है। 15 दिन ही रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं और वे किराए के अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपए का योगदान करते हैं। सुमित कहां भाई, सही रहा, सुमित और कृष्णा संयुक्त रूप से 10,000 रुपए। आप बात समझ रहे हो, तो संयुक्त रूप से 10,000 रुपए डाल रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5,000 रुपए डाल देंगे भाई लोग। 10,000 की तो वसूली हो गई, मैं भी खुश, ये लोग भी खुश। सुनील पूरे महीने घर में रहता है। सुनील, यदि अजय और सुनील रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराए में योगदान करते हैं, जैसे कि अजय तो केवल 15 दिन ही रह रहा था ना, और सुनील रह रहा है पूरे 30 दिन, यानी कि 1:2। तो बचा हुआ वेतन, बचा हुआ किराया कितना है, 5,000 रुपए तो बचे हुए हैं। तो 5,000 में से तो 3 रेशो बराबर 5,000 है, तो एक रेशो की वैल्यू अजय कितना दे देगा, 5,000/3, और ये कितना दे देगा, 10,000/3। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि 10,000 तो कृष्ण और सुमित ने दे दिए, 5,000 रुपए वो दे रखा है ना, वो 10,000 रुपए योगदान करते हैं। अब बचा हुआ जो 5,000 है वो कैसे बांट रहे हैं, अजय और सुनील अपने दिनों के हिसाब से बांट रहे हैं। तो अजय तो केवल 15 दिन ही रुकता है और सुनील पूरे महीने, तो 15 और 30 1:2 के अनुपात में बांट दिया। तो भैया हिस्सा क्या हो गया, 1/9, 2/9, 1/3 और 1/3, सॉरी 1/3 पंजे 15, 5×3 = 15। हाँ, बी कैसा लगा बताइए प्लीज।
अरे सुनना चाहते हैं आपके सर कि कैसा लगा। अब ये क्या दिमाग का है, अब इसमें कोई रेशो क्या करेगा इसमें। लेकिन बस कई बच्चे समझना चाहते हैं, कई बच्चे समझना ही नहीं चाहते हैं, तो वही उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, दीपांशु कह रहा है सर 10,000/3 कैसे हुआ। हाँ दीपांशु, तुम्हारे समझ में नहीं आया ना यार, क्या कर सकते हैं बताओ। है मतलब दीपांशु तुम ऐसी बेवकूफी कर रहे हो डियर, इतनी मतलब वो आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना आप पे, कि मतलब कोई आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 5,000 रुपए बचे हुए हैं और मैं उनको 1:2 में बांटता हूं, और ये ए है और ये बी है, तो ए को कितना मिलेगा दीपांशु ये बता, और बी को कितना मिलेगा। और शर्म आनी चाहिए तेरे को, तूने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर आनी चाहिए भाई, इस बार तो आनी चाहिए। मतलब यार तुम इतना बुद्धि नहीं लगा रहे हो यार, तुम रेशो खत्म करने आ रहे हो यार, हैं क्या कर रहे हो मतलब यार। हैं मैं बोल रहा हूं बार बार कि भाई बचा हुआ है 5,000 रुपया, अब 1:2 में बटेगा, क्योंकि उनके दिन का अनुपात ही वही है, वो 15 दिन रुक रहा है, वो 30 दिन रुक रहा है। अच्छा तो अपनी मर्जी से चला ले सब। 5,000 ही तो बचा है यार पीतांबर, प्रश्न तो पढ़ लिया करो यार, तुम बुद्धि तो लगा लिया करो। 10,000 रुपए तो योगदान दे दिया जा चुका है ना, अब 15,000 किराया है, 10,000 योगदान पहले ही दिया जा चुका है कृष्णा और सुमित द्वारा, तो बचे हुए 5,000 ही तो इन दोनों में बटेंगे। चले अब बताओ क्या किया जाए। एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित, हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित 3 महीने का वेतन का जो अनुपात है वो ये रहा। यदि पहले 2 महीने के वेतन का गुणनफल अंतिम 2 महीने के वेतन के गुणनफल के बीच का जो अंतर है वो ये है, तो व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन कितना। अब कितना गजब प्रश्न है यार। अब अर्जित 3 महीने का वेतन है, पहले 2 महीने का गुणनफल दे रखा है तो 8a² और अंतिम 2 महीने का गुणनफल दे रखा है 20a² और उसका अंतर दे रखा है 12a² बराबर है 48 और 0 पता नहीं, 2 2 4 5 6, तो a² बराबर 4 और 6 0, a बराबर 2 3 0, तो व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन कितना होगा। तो केवल एक ही वैल्यू आई है तो 8। कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों में मतलब महिला और पुरुष है 2:3 में है। ए और बी की महिलाएं कर्मचारी का अनुपात दे रखा है, ए और बी की महिला कर्मचारी का अनुपात, और ए की महिला कर्मचारी का ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात भी दे रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो भैया ए और बी है, टोटल 2 इसमें है और टोटल 3 इसमें है, ये महिला पुरुष का रेशो है, महिला पुरुष महिला पुरुष। अब ए और बी में ए और बी की महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है। आपस में अब ए की महिला कर्मचारी ए के कुल कर्मचारी के अनुपात का 1/3 है, यानी कि कुल कर्मचारी यहाँ 3 होने चाहिए, तो 3 तो नहीं हो सकते लेकिन हाँ 6 हो सकते हैं। तो महिला कर्मचारी कितनी हो जाएंगी 1/3, यानी कि फीमेल स्टाफ जो हो गया वो 2 हो गया, बाकी का मेल स्टाफ हो गया 4 यूनिट। नियम अनुसार काम करते हैं हम तो। अगर ये फीमेल स्टाफ 2 हो गया तो ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 है फीमेल स्टाफ फिर, और यहाँ फिर मेल स्टाफ कितना हो गया 5, तो ए और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात तो 4:5। मजेदार क्वेश्चन है।
अब बच्चा पूछेगा मोहम्मद 8 का स्क्वायर कहां से आया? भाई क्या ही बोलूं बता। 2 × 4 करेगा तो 8 नहीं आएगा क्या? लेकिन प्रश्न पढ़ेगा कौन मोहम्मद? पहले 2 महीने का वेतन का गुणनफल। तो पहले 2 महीने यही तो है मेरे भाई, हैं? 5 चौके 20, 20 ए स्क्वायर नहीं आएगा क्या? और ए स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि गुणा हो रहा है, कई बार बताया जा चुका है। अगला करिए। लगातार 2 वर्षों के बीच मेरी सैलरी, मेरी आय 2:5 के अनुपात में है और व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय इतने रुपए और पहले वर्ष में मेरा खर्चा इतना है, तो 2 वर्षों में मेरी कुल बचत कितनी होगी? देखिएगा, लगातार 2 वर्षों की बात की गई है। 2:5 में इनकम दे रखी है, ये इनकम का रेशो है, और ये एक्सपेंडिचर का रेशो हम दे रहे हैं 4:7। दूसरे वर्ष में मेरी आय 75,000 रुपए है, तो यहां मैं कह सकता हूं ये कितना हो गया? 15। 1 मिनट। तो 5 = 75,000 हो गया। 15, तो ये हो गया 30,000। ठीक है। और व्यय की बात की जा रही है, तो पहले वर्ष में मेरा खर्चा इतना है 20,000, तो एक बराबर कितना हो गया? 5,000, और ये हो गया 35,000। तो 2 वर्षों की मेरी कुल बचत कितनी है? तो 10,000 यहां पर है और 40,000 यहां पर है, टोटल 50,000 हो गई बचत। ठीक है बॉस, क्लियर हो रहा है? चलिए, हाँ। अब 212 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये करीबन आपके पास 230 तक क्वेश्चन बचे हुए हैं। 18 के करीब क्वेश्चन है, 18-19 के करीब। ये प्रश्न आपको बना के लाने हैं। अब अगला जो चैप्टर होगा वो पार्टनरशिप शुरू हो जाएगा मंडे से। आपका 18 प्रश्न आपके होमवर्क में दिए जा रहे हैं आपको, आप लोगों को ये बनाने हैं। अभी सीटीएम होगा विद गोल्डन रूल 11 बजे, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर, वहां पर भी आप जुड़िए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि मंडे से पहले ये क्वेश्चन कराए जाएंगे, देन आपको किया जाएगा। ठीक है। और A4 फाइल भी आपको दे दी जाएगी, A4 PDF, जिसमें सारा एक A4 फाइल में आपको अरेंज करके 230 क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाएंगे करेक्शन के साथ में। ओके, तो ऑल द बेस्ट। मजा आ रहा है? हाँ या ना में जवाब आपका बनना चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।